Very good morning everyone. Good morning guys. Very good morning. Welcome to this super awesome YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, today I am live for our unit 5 of partnership change in profit sharing ratio, a very small topic. We will be completing this topic in around 45 minutes itself. ठीक है, so दोस्तों फटाफट से आ जाइए, सेशन शुरू करते हैं. वेरी गुड मॉर्निंग टू अयान, भूमि, महक, दिया गुड मॉर्निंग, खुशी गुड मॉर्निंग, युक्ता गुड मॉर्निंग, एकनाथ गुड मॉर्निंग गाइस. यस, सो अब हमारे 5 यूनिट आज खत्म हो जाएंगे. एक लौता यूनिट बचेगा, डेथ ऑफ अ पार्टनर, दैट वी आर गोइंग टू रीस्टार्ट फ्रॉम 26 ऑफ अक्टूबर. कोशिश ये करूंगा दोस्तों 31 अक्टूबर तक पूरा पार्टनरशिप खत्म कर दूं. ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आरटीपी एमटीपी और पीवाईपी बैच शुरू हो चुका है 17 अक्टूबर से, जो हफ्ते में 4 दिन चलता है. मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, एंड रेस्ट फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे आर रिजर्व फॉर योर सेल्फ स्टडी. सो गाइस, my schedule in this particular batch is Wednesday and Thursday 3:30 to 5:30. Friends, I'm starting a midnight revision series from 27th of October on Unacademy Plus at 10 p.m. to 12 a.m. दोस्तों, मिडनाइट रिवीजन सीरीज ये एक ऐसी रिवीजन सीरीज है जिसमें आप समझ लीजिए कि लगभग हम पूरा सिलेबस फिर से करते हैं. ठीक है, सो गाइस, द बैच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 27th अक्टूबर एंड विल कंक्लूड ऑन 30th November. It will have around 20 sessions of 2 hours each, three one shot marathons. Important topics will be covered with important questions from study material, PYP, RTP and MTP. Guys, time will be 10 p.m. to 12 a.m. Notes will be provided which shall help you for last day revision. And friends, it's a great opportunity to score 60 plus marks in accounts with the help of midnight revision series and mini marathons. These are the topic I am going to cover, which are NPO, consignment, average due date, issue, reissue and forfeiture of shares, account current, bills of exchange, partnership account, SOGRA, true or false. Yes guys, first of all, a very happy Dhanteras to you. दिवाली का सीजन अब शुरू हो गया है एंड अनअकैडमी इज गिविंग यू अ वंडरफुल ऑफर, द बिगेस्ट एवर ऑफर ऑन अनअकैडमी. दोस्तों, 25% ऑफ आपको मिलने जा रहा है ऑन योर सब्सक्रिप्शन ऑफ एनीथिंग अबाउट 6 months. ठीक है, 6 महीने के ऊपर का कोई भी सब्सक्रिप्शन आप लेते हो तो आपको 25% ऑफ मिलेगा दोस्तों. एंड दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर 101 सब्सक्राइबर्स. और इसके लिए नॉर्मल कोड नहीं होगा, इसके लिए होगा ये स्पेशल कोड. स्क्रीनशॉट ले लेना है दोस्तों. ये जो स्पेशल कोड जनरेट किए गए हैं इसी पे आपको मिलेगा 25% ऑफ. अगर आप नॉर्मल कोड यूज करेंगे DKJ10 तो उस पर 10% ही ऑफ आपको मिलेगा. सो गाइस, इट इज ओनली फॉर 101 फर्स्ट लर्नर्स. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाई यू शुड गो फॉर दिस सब्सक्रिप्शन. दोस्तों, आरटीपी एमटीपी बैच चल रहा है, मिडनाइट रिवीजन सीरीज शुरू होने वाला है, 900 MCQs बैच ऑफ इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स विल बी कमेंसिंग सून. तो दोस्तों, बहुत सस्ता सब्सक्रिप्शन मिल रहा है और उसके साथ ये सारे बैचेस आप कर सकते हो. सो यस, इट्स अ ग्रेट डील. दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 24th of October, दैट इज दिवाली के दिन तक ही एप्लीकेबल होगा. ठीक है, बाकी ये सब्सक्रिप्शन प्राइसेस है, इस पे 25% ऑफ आपको मिल जाएगा. अगर आप मेरा नॉर्मल कोड लगाते DKJ10 फॉर टिल 24 तो केवल 10% मिलेगा. याद रहे, स्पेशल कोड्स यूज करने होंगे फॉर 25% ऑफ. ठीक, नेक्स्ट, यू कैन ऑल्सो गो फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन जहां आपको मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, वैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. यू कैन ऑल्सो गो फॉर आवर टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट फॉर विच you will be paying 1350 for 3 months, and you can also go for a combo subscription जिसमें फाउंडेशन के 4, इंटर के 8, ऐसे कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट होंगे दोस्तों. एंड फॉर 24 months you will be paying only around 45,000 rupees. Yes, do not forget to use my referral code, it's DKJ10. This is our super awesome result of June 22, expecting the same from you. And 13 plus students scored 90 plus marks in June 22, expecting more numbers in the coming attempt in December. Guys, do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated channels of Unacademy for CA Foundation students. This is the Telegram channel, you cannot miss to subscribe. More than 27,000 students have already subscribed to the channel and have been receiving link, notes and updates from your loving Bahubali team. And do follow me on the Unacademy's learning app. My ID is C_Darshan_Jain. Same is the ID on Telegram as well as Instagram. Guys,
द ग्रेट शेक्सपियर वंस सेड, नाम में क्या रखा है गाइस, द फैक्ट इज नाम में ही सब कुछ रखा है। तो हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक पार्टनरशिप में? बेसिक्स, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नाउ एक और चीज आज हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ, मान लो एबीसी पार्टनर है, पहले 1/3 और 1/3 था, अभी ए का 25, बी का 25 और सी का 50 हो गया, तो क्या होगा? वो सारे एडजस्टमेंट्स जो एडमिशन और रिटायरमेंट में होते थे वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी होंगे। फॉर एग्जाम्पल गुडविल वैल्यूएशन होगा, गेनिंग डेबिट, सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज भी होगा, रिजर्व्स भी ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। सो गाइस, हर वो एडजस्टमेंट जो एडमिशन और रिटायरमेंट के वक्त होता था वो सारे एडजस्टमेंट चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी होंगे। ठीक है, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, गुडविल का क्या करेंगे? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर क्रेडिट। रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का क्या करेंगे? असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करेंगे, उसको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने के पहले जो रेशियो था दैट इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड रिजर्व्स एंड सरप्लस जो भी होंगे उनको भी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे इसके वेटेज की। तो दोस्तों अभी तक एक भी बार क्वेश्चन इस पर्टिकुलर टॉपिक से नहीं आया है, अभी तक कुछ भी नहीं आया है दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक से, एक्सपेक्टिंग कि इस बार आ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या क्या पढ़ना है? चेंज इन पीएसआर मीनिंग, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर मीनिंग, गेनिंग पार्टनर मीनिंग, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन ऑफ पार्टनर्स, एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, adjustment for reserves and accumulated profit and losses, adjustment for revaluation of assets and reassessment of liabilities. ठीक, next, now what is the meaning of change in profit sharing ratio? Sometimes existing partners decide to change their profit sharing ratio as a result of change in capital contribution of partners due to ill health or old age of a partner. It may result in active participation of one partner in relation to other partners. Due to change in their PSR, some partners will gain in future while other will lose in future. The gaining partner should compensate the losing partners unless otherwise agreed upon. The change in the profit sharing ratio means one race partner is purchasing from another partner a share of profits which previously belongs to the former. Now very important guys, मान लो इल हेल्थ है या कोई एक पार्टनर का एक्टिव पार्टिसिपेशन हो रहा है ना, इन दिस केस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो सकता है, और जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा कोई पार्टनर लूज करेगा, कोई पार्टनर गेन करेगा। तो इन सच अ सिचुएशन द गेनिंग पार्टनर नीड्स टू कंपनसेट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? जिसका रेशियो कम हो गया वो हो गया सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। द पार्टनर whose share of profit has reduced due to change in profit sharing ratio are called as sacrificing partners. The reduced share of profit is called sacrificing share. गेनिंग पार्टनर कौन हो गया? जिसका रेशियो पहले से ज्यादा हो चुका है वो हो गया मेरे लिए गेनिंग पार्टनर। द पार्टनर whose share of profit has increased due to change in profit sharing ratio are called as gaining partners. The increased share of profit is also known as gaining share. कैसे निकालेंगे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो? सिंपल फंडा है, ओल्ड माइनस न्यू कर देंगे। ठीक है, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग, निगेटिव आया तो गेनिंग रेशियो। ठीक है, आई रिपीट, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे, पॉजिटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग, निगेटिव आया तो गेनिंग, और अगर न्यू माइनस ओल्ड करते हैं, पॉजिटिव आया तो गेनिंग एंड नेगेटिव आया तो सैक्रिफाइसिंग। ठीक है, यू विल हैव टू यूज योर कॉमन सेंस कि आप ओल्ड माइनस न्यू कर रहे हो या न्यू माइनस ओल्ड कर रहे हो। ठीक है ना, नेक्स्ट, the sacrifice made by a partner or gain received by a partner is computed by deducting the new share of partner from the old share of partner. If the difference is positive then it is a sacrifice made by the partner, and in case the difference is negative there is a gain received by a partner. In terms of formula, sacrifice or gaining ratio will be old minus new. पॉजिटिव आया sacrificing, नेगेटिव आया gaining। ठीक है क्या?
एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल गुडविल का एडजस्टमेंट क्या होगा? सिंपल मैजिकल एंट्री, gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. If the partner of the existing firm decide to change their profit sharing ratio, the gaining partner must compensate the sacrificing partner by paying proportionate amount of goodwill. In other words, the gaining partner should pay sacrificing partner that share of goodwill which is equal to the share gained by him. Adjustment of reserves and accumulated profit and loss. If in case change in profit sharing ratio, the reserves and accumulated profits or losses appears in the balance sheet and the partners decided to leave the reserves and accumulated profit undistributed, it will be necessary to make adjustment entry for the same. This is because at present the partners are entitled to share such reserves and profits in the old profit sharing ratio, whereas in future they will be entitled to share such reserves and profits in the new PSR. Hence, the gaining partner must compensate the sacrificing partner with that share of reserves and profits which is proportionate to the share gained by him. Now, दोस्तों रिजर्व्स एंड सरप्लस है, दो ट्रीटमेंट पॉसिबल है. क्या? अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस को बैलेंस शीट में रहने देना चाहते हो इवन आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो फिर मैजिकल एंट्री पास करनी होगी. गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो. और अगर रिजर्व्स एंड सरप्लस को बैलेंस शीट में से हटाना होगा तो फिर वो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में या तो डिस्ट्रीब्यूट कर दो ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस को वैसे ही रहने दो जैसे दिख रहे हैं और एडजस्टमेंट एंट्री मार देंगे गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर. ठीक है. नेक्स्ट, एडजस्टमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. दोस्तों जैसा हमने एडमिशन रिटायरमेंट में किया रिवैल्यूएशन वैसे ही यहां पर होगा एंड दैट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर. ठीक है. Assets and liabilities of a firm may also be revalued at the time of change in PSR of existing partners. The reason is that the realizable value of the assets and liabilities may be different from those shown in the balance sheet. It becomes necessary because the change in the value of assets and liabilities belongs to the period before change in profit sharing ratio. And hence profit or loss on revaluation must be shared by the partners in their old profit sharing ratio. For this purpose there are two alternatives. पहला, अगर रिवाइज वैल्यू रिकॉर्ड करना है दैट मींस वी आर नॉट प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट निकाल लेंगे ओल्ड पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. और अगर रिवाइज्ड वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करनी है देन वी आर प्रिपेयरिंग मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. जो भी प्रॉफिट आएगा इट इज टू बी एडजस्टेड विद द हेल्प ऑफ मैजिकल एंट्री gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. ठीक है. चलो नेक्स्ट, it has been discussed in the chapter of admission of partner. And second, if revised values are not to be recorded in the books, in this case the gaining partner must compensate the sacrificing partner with that share of profit on revaluation of assets and liabilities which is proportionate to the share gained by him. In short guys, पूरे चैप्टर में एक ही एंट्री हमको बार बार यूज करनी है, वो है ये मैजिकल एंट्री. वी कैन से दैट sacrifice made by partners or gain received by partners will be adjusted through their capital accounts by making a single journal entry जिसे हम कहते हैं मैजिकल एंट्री. It is also called as capital adjustment on change of profit sharing ratio. In such a case, single journal entry is passed through capital transfer. The journal entry will be gaining partner debit in gaining ratio to sacrificing partner in sacrificing ratio. ठीक है क्या? बहुत सिंपल है गाइस, करो जल्दी फटाफट. इलस्ट्रेशन 1, A and B were partners in a firm sharing profit 3:2 with effect from 1st January 2011. They agreed to share profits equally. For this purpose the goodwill of the firm was valued at 30,000. Pass the necessary journal entry. रेशियो निकाल लेंगे. ओल्ड रेशियो 3/5 2/5. ठीक है. व्हाट इज न्यू रेशियो? 1/2 1/2. ठीक है. क्या आंसर आ रहा है जरा चेक करिएगा. ये आ गया 10
1/10 पॉजिटिव, और ये आ गया दोस्तों -1/10। ठीक है। सो गाइस कौन गेन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। बी इज गेनिंग क्योंकि ओल्ड माइनस न्यू किया है मैंने, तो पॉजिटिव इज सेक्रीफाइसिंग एंड नेगेटिव इज गेनिंग। बी इज गेनिंग एंड ए इज सेक्रीफाइसिंग। जर्नल एंट्री मार देंगे, एंट्री क्या होगी, बी अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट 1/10 इंटू 30,000, 3,000 टू ए अकाउंट 3,000। समझ में आया क्या? समझ में आया क्या सभी को? हद से ज्यादा सिंपल है ये। चलो कर लो जल्दी। क्या होगा, सबसे पहले रेशियोज निकाल लेंगे, ये रहे रेशियोज। ए इज सेक्रीफाइसिंग, बी इज गेनिंग। जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, जर्नल एंट्री हो जाएगी सिंगल एंट्री, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,000 टू ए's capital account 3,000 being share of goodwill debited to gaining partner and credited to sacrificing partner in sacrificing ratio। किसी को कोई शक? किसी को कोई शक? समझ में आया क्या गाइस? चलो नेक्स्ट, कम टू सेकेंड। A, B, and C were partners in a firm sharing profits 3:3:2. They decided to share profits equally with effect from 1/4/2012. On that date, the profit and loss account showed a credit balance of 24,000. Now, instead of closing the profit and loss account, it was decided to pass an adjustment entry reflecting the change in the PSR. You are therefore required to pass the necessary journal entry to give effect of the same. Now, this is very important. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 24,000 का बैलेंस था। दो ऑप्शन है, एक तो 24,000 ये रेशियो में बांट दो 3:3:2, और अगर नहीं बांटना है तो एक एडजस्टिंग एंट्री रखना होगा जिससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस जैसे था पहले वैसे ही बैलेंस शीट में रहेगा, लेकिन उसका इफेक्ट जो है वो गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो बांट दो या तो फिर एडजस्टिंग एंट्री कर लो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि उनको बांटना नहीं है क्योंकि वो कह रहे हैं इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग, उन्हें क्लोज नहीं करना है, उन्हें ऐसे ही रहने देना है। तो अब कैसे एडजस्ट करेंगे, मैजिकल एंट्री। ठीक है, कैसे करोगे, चेक ओल्ड रेशियो 3/8, 3/8, 2/8। what is new ratio, 1/3, 1/3, 1/3। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों 24, 9 - 8, 1/24 सेक्रीफाइसिंग। ये हो जाएगा 24, 9 - 8, 1/24 सेक्रीफाइसिंग रेशियो, और ये हो जाएगा दोस्तों 2/24 गेनिंग। C is a capital account debit 2/24 into A's account, 2A's account, 2B's account। ठीक है, वैल्यू कितना होगा, वैल्यू होगा 24,000 इंटू 2/24, 2,000 रुपया। तो सी को 2,000 रुपया, सी से 2,000 सी से 2,000 मंगाएंगे, ए और बी को 1,000 रुपया दे देंगे। ठीक है, चेक। सबसे पहले रेशियो ए 1/24 सेक्रीफाइसिंग, बी 1/24 सेक्रीफाइसिंग एंड सी 2/24 गेनिंग। ठीक है,
एंट्री गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो 2000 टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1000। सिंपल है क्या? नहीं करना है अंशु? कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट वाज डिसाइडेड टू पास एडजस्टमेंट एंट्री। समझ में आया क्या अंशु? अंशु, इज इट क्लियर? आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाएंगे। Hari and Ravi are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. On 31st March 2003, their balance sheet showed a general reserve of 80,000. On that day, they admitted Mohan as a new partner. The new PSR between Hari, Ravi and Mohan was 5:3:2. Pass the necessary journal entry books under the following circumstances. पहला, they want to transfer the general reserve in their capital account. ठीक है, पहला ऑप्शन, ये जनरल रिजर्व 80,000 का है, बांट देना है। तो कौन है ओल्ड पार्टनर्स? हरि और रवि। ये 80,000 हरि और रवि दोनों में बढ़ जाएंगे। ठीक। दूसरा, when they do not want to transfer general reserve in their capital accounts and prefer to pass adjustment entry, और अगर एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो वही गेनिंग डेबिट सैक्रिफाइसिंग क्रेडिट निकाल लो। रेशियो, ओल्ड रेशियो 5/8 हरि का, रवि का और मोहन। ठीक है, तो ओल्ड रेशियो 5/8 3/8 डैश माइनस न्यू रेशियो क्या है? न्यू रेशियो इज 5/10 3/10 2/10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/10 गेनिंग रेशियो, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा दोस्तों 80 50 माइनस 40 10/80, और ये हो जाएगा 80 6/80। एंड गाइस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हो जाएगा 16/80। ठीक है, तो हरी इज सेक्रीफाइसिंग 10/80, Ravi is sacrificing 6/80 and Mohan is gaining 16/80। ठीक है, तो भाई सबसे पहले पहला केस, केस ए में क्या करेंगे? पूरे 80,000 ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट 80,000 टू हरीज कैपिटल 50,000 to Ravi's capital 30,000, being balanced in general reserve distributed to all partners in their all profit sharing ratio। हमारे इकोनॉमिक्स के सरताज, बीसीके के बादशाह और नागपुर के सुपरस्टार श्री श्री 1008 मोहनीश जी वोरा, जिन्हें लोग प्यार से एमबी सर कहते हैं, हमारे सेशन में पधार चुके हैं। दोस्तों, मोनीश सर का हमारे सेशन में आना यही इस गरीब के लिए धनतेरस है। आज तो मेरा धनतेरस, आज तो मेरा धनतेरस सही मायनों में एकदम धनी हो गया।
ई हो गया पहला ऑप्शन, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स को बांट देंगे। अब निकालो गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। आ जाओ दोस्तों। यस, व्हाट इज द ओल्ड रेशियो? हरी 5/8 माइनस 5/10, रवि 3/8 माइनस 3/10, ठीक है। और बचा हुआ गेनिंग किसका होगा? गेनिंग है हमारे मोहन का 16/80, ठीक है। सर आपके डायलॉग्स फेमस हो रहे हैं हर जगह, ये येड़े क्या करेंगे, ये बच्चे बच्चे फेमस कर देते। ठीक है, चलो दोस्तों, सेकंड में एंट्री क्या होगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट इन गेनिंग रेशियो टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। आ जाओ दोस्तों, जल्दी आ जाओ। कौन है गेनिंग? मोहनवा। 80,000 इंटू 16/80, 16,000 टू हरीज कैपिटल 10,000, 10:6 में करना है। टू रवीज कैपिटल 6,000, being general reserve balance is adjusted on change in profit sharing ratio, ठीक है। एमवी सर, बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं आपकी। बच्चे कह रहे हैं कि सर सिर्फ राजा 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 बोलते, रानी का इंतजाम नहीं करते सर। दिस इज वेरी बैड। सर आप किसी को राजा बनाते हो तो उसके लिए रानी ढूंढना भी है आपका काम है। एमवी सर, ऐसे आधा अधूरा छोड़ो मत स्टूडेंट्स को। समझ में आया क्या गाइस? डिड यू गेट दैट एवरीवन? पहले केस में जनरल रिजर्व बांट देंगे, दूसरे केस में जनरल रिजर्व वैसे ही रहेगा लेकिन उसका इफेक्ट एडजस्ट कर देंगे बाय वे ऑफ एडजस्टिंग एंट्री। सर आप कर दो रानी का इंतजाम, मेरे ही रानी का इंतजाम हो नहीं रहा, मैं तुम्हारा कहां से करूं यार गाइस। समझ में आया क्या सभी को? आ जाओ इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 गाइस, इलस्ट्रेशन 4। A, B, and C are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1. And from today onwards, they decided to share future profits and losses equally. A, B, C, old ratio 2/5, 2/5, 1/5. New ratio 1/3, 1/3, 1/3. करो कैलकुलेट, ये हो गया 15, 1/15, ये हो गया वापिस 1/15, और ये हो गया दोस्तों 2/15 निगेटिव। तो ये भाई साहब गेन कर रहे हैं और ये दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या एडजस्ट करना है उनको एक ही एंट्री में? एक ही एंट्री में उनको जनरल रिजर्व भी एडजस्ट करना है, गुडविल भी एडजस्ट करना है, और रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज का प्रॉफिट भी करना है। तो ये हो गया 60,000 प्लस 30,000 गुडविल के, प्लस 30,000 रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज के भी। 1,20,000 रुपया एडजस्ट करना है, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी दोस्तों? सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000 इंटू 2/15, 16,000, एंड गाइस
आधा आधा बांट लेंगे। कौन? सेक्रीफाइसिंग रेशियो कौन है? ए और बी है। किस रेशियो में है? 1/15 1/15, मतलब इक्वली। इससे सिंपल चैप्टर हो नहीं सकता दोस्तों पूरे सीए फाउंडेशन में। आ जाओ। ई रहा ए का सेक्रीफाइसिंग, ई रहा बी का सेक्रीफाइसिंग, ई रहा सी का गेनिंग, ई रही एडजस्टमेंट एंट्री। सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,000 टू एस कैपिटल अकाउंट 8,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 8,000। तीनों एडजस्ट हो गया इसमें। गुडविल भी हो गया, रिजर्व भी हो गया, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन भी हो गया। ठीक है क्या? ठीक है क्या एवरीवन? समझ में आया क्या सभी को? अरे बाप। समझ में आया क्या सभी को? चलो आ जाओ, प्रश्न क्रमांक 5 पर आओ। बाप रे बाप, इतना सिंपल। ए बी एंड सी आर इक्वल पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू चेंज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनटू 4:3:2, मेक नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड। ओल्ड रेशियो क्या था? 1/3 1/3 1/3। न्यू रेशियो क्या हो गया? 4/9 3/9 और 2/9। ये कितना हो जाएगा? 27। 3/27 निगेटिव गेनिंग रेशियो। 27 3 बाय ये कितना हो गया भैया? ये हो गया 27 9 -9 जीरो हो गया। ये जीरो 0 0/27 नथिंग। और ये हो जाएगा दोस्तों 27 9 - 6 3/27 सेक्रीफाइसिंग। नेगेटिव नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 90,000 इंटू 3/27, 10,000 रुपए। ठीक। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। समझ में आया क्या सभी को? समझ में आया क्या दोस्तों? अरे ओ दोस्तों, अरे आया कि नहीं? बोलो भाई बोलो। एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 10,000। खत्म, समाप्त, डन, डनाडन, डन। बढ़ू आगे, बढ़ू क्या आगे? बोलो ना यार, आगे बढ़ू क्या? नहीं बोलते, नहीं कुछ नहीं। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा यार, क्या करूं मैं। चलो आ जाओ, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टॉपिक। A, B, and C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:3:10. तो 4/10, 3/10, 3/10. They decided to change PSR into 7/20, 7/20, 6/20. Goodwill of the firm is valued at 20,000. Calculate the sacrifice gained by the partners and make necessary entries. लो कर लो बात।
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कॉमन डिवाइजर के लिए, ये हो गया 20। ठीक है, 8 माइनस 7 1/20। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 6 माइनस 7 1/20 निगेटिव। इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 माइनस 6 0/20। ठीक है, तो भैया ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी। बी कर रहा है गेन और ए कर रहा है सेक्रीफाइस। बी से मंगाएंगे कितना, 20,000 इंटू 1/20। बी से मंगाएंगे 1,000 और वो दे देंगे ए को। बी से मंगाओ ए को दे दो, बी से मंगाओ ए को दे दो। बी इज गेनिंग लेकर आएगा, ए इज सेक्रीफाइसिंग लेकर जाएगा। चलो देखो आ गया क्या, देखो बच्चों आ गया क्या। बड़ा सिंपल है टॉपिक। सिंपल है कि नहीं है। अब एक ये आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेकिन हम इसको आखिरी में लेंगे। क्यों, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है जेएलपी का, और जेएलपी अभी मैं डेप्थ में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये मैं करवाने वाला हूं आपको लास्ट में, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट है जेएलपी, और जेएलपी मैं डेप्थ में पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, तो दिस क्वेश्चन वी विल बी डूइंग after doing death of a partner because it has a concept of JLP। अब 26 अक्टूबर से फिर से रिस्टार्ट करूंगा, जहां पे पढ़ाऊंगा डेथ ऑफ अ पार्टनर, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, सेवरल लाइफ पॉलिसी, ये सारी चीजें हमको पढ़ना है। ठीक है, काश ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, ऐसे नहीं आते ना बेटा, वही तो प्रॉब्लम है कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते दिया। ठीक, सो गाइस दिस वन क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग करेंगे 26, 27, 28, 29, 30, 31। We have around 6 days in October. We will try to finish in 6 lectures death of a partner, so that from 1st of November you can start your revisions and there will not be sorry any regular class. Your syllabus will get over by 31st of October। ठीक है, चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट, ये तो चैप्टर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। यही तो कह रहा था मैं कि बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। चलो ग्रेट। नाउ गाइस विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी धनतेरस, वेरी वेरी हैप्पी रूप चौदस, अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली, अ वेरी वेरी हैप्पी पाड़वा, and a very very happy Bhai Dooj। Wish you all a very very happy Diwali। Enjoy this festive season with your loved ones, and guys, don't burn pataka, be the pataka on the day of Diwali। Wish you all again a fantastic Diwali। May God bless you with peace, prosperity, happiness, and lots of love from your loved ones। Thank you so much, guys. Have a great time, everyone। Bye bye।